बड़ी बहू अब छोटी बहू को अपने जैसा मत बनाओ। वाह भाभी, आप तो कह ढा रही हो। ब्लैक साड़ी, बड़ी सी बिंदी और आपके झुमके कितने प्यारे हैं। आपकी पसंद का तो जवाब नहीं भाभी। ननद रागनी अपनी छोटी भाभी कुसुम से बोली। कुसुम भी अपनी तारीफ सुन इतरा कर बोली, तेरी शादी में सब सामान मेरी पसंद का ही लेना, फिर देखना यहाँ तुम सब मेरी जैसे तारीफ करती हो वैसे ही तारीफें तुम्हारे ससुराल वाले करेंगे। दोनों ननद भाभी हंसते हुए रसोई में आए। रसोई में कुसुम की जिठानी हेमलता सब्जी काट रही थी। कुसुम बोली, लाइए भाभी, सब्जी मैं काट देती हूँ, आप तब तक रसोई के दूसरे काम निपटा दीजिए। भाभी, मुझे सब्जी चॉपर में काटने की आदत है, मुझसे सब्जियां चाकू से न ही काटी जाती। मुझे चॉपर दे दीजिए, वरना सब्जी काटने में ही सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हेमलता बोली, कुसुम, चॉपर तो नहीं है घर में, ज्यादातर मैं सब्जियां चाकू से ही काट लेती हूँ। कुसुम बोली, फिर भाभी आप ही काट दीजिए सब्जियां। और मोबाइल हाथ में लेकर तुरंत उसने चॉपर ऑर्डर कर दिया और बोली, भाभी कल तक चॉपर आ जाएगा, फिर उसमें ही सब्जियां काटेंगे। ननद रागनी ने जब यह देखा तो खुश होकर बोली, अरे वाह छोटी भाभी, आपके आने से तो घर में रौनक आ गई है। अब घर में हर जगह नई नई चीजें देखने मिल रही हैं। आपके कपड़े, आपकी ज्वेलरी, आपका सारा सामान कितना यूनिक होता है। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड्स। वरना बड़ी भाभी तो बस जो है उसी में काम चला लेती हैं। कुसुम बोली, रागनी, बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं होता कि किस तरह जिंदगी में रौनक लाई जाती है। अब मुझे ही देख लो, मैंने यहाँ आकर सारी चीजें बदल दी, वरना यह घर पहले कहाँ इतना चमकता था, मुझे तो बेजान सा प्रतीत होता था। बोलकर दोनों ननद भाभी हंस पड़ी। मैंने मेरी मम्मी के घर में भी हमेशा यही होते देखा है। पुराना सामान जल्दी से जल्दी निकाल कर नया ले आते हैं। पुराने पर्दे भी 2-3 साल होने के बाद उन्हें बदल देते हैं, ताकि घर में हर समय कुछ नया लगे। तभी तो मुझ में भी यही सारी आदतें हैं। रागनी, तुम शायद नहीं जानती, मेरा भाई रोहन तो कपड़ों भी ब्रांडेड ही पहनता है। वह अपनी सारी खरीदारी मॉल से ही करता है और कहता है कि मॉल का सामान ही अच्छा होता है। उसे भी घर में बिल्कुल पुरानी चीजें पसंद नहीं, समय समय पर कुछ न कुछ बदलाव करता रहता है। मैंने भी उसी को देखकर अपने जीवन में बदलाव लाने शुरू कर दिए और आज देखो लोग मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं, वरना मैं भी बड़ी भाभी की तरह आउटेड लगती और लोग कहते कि मुझे फैशन का कोई सेंस ही नहीं है। हेमलता बोली, कुसुम, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, वरना पैर खुले रह जाते हैं। मैंने मेरी जितनी चादर थी उतने में ही पैर पसारे हैं। महंगी महंगी चीजें सामान मैं भी ला सकती थी, मगर मुझे पता है कि मेरा ज्यादा पैसे खर्च करने से कल के दिन बड़ी दिक्कत आ सकती है। बीमारी और खर्चा बोलकर नहीं आता है, मगर जब यह आता है तो हमें ना चाहते हुए भी पैसा निकालना ही पड़ता है। उस वक्त हमारी जमा पूंजी ही हमारे काम आती है। इसीलिए मेरा मानना है कि हमें पैसा बचाना बहुत जरूरी है, जिससे हम बड़ी सी बड़ी दिक्कतों का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। मैं फिजूल खर्ची में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। कुसुम बोली, भाभी आपका यह पुराना ज्ञान आपके पास ही रखिए, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। और रागनी ने हंसकर बोली, इनके कहे अनुसार अगर मैं चलने लगी तो मैं भी इनकी तरह आउटेड बनकर रह जाऊंगी। जिसे फैशन के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होता वो ऐसी ही बातें करती हैं। हेमलता कुछ नहीं बोली। अभी देवरानी कुसुम को शादी किए 1 ही महीना हुआ था और आते ही उसने ससुराल के घर में बदलाव लाने शुरू कर दिए थे। हेमलता जब घर में बहू बनकर आई तो सास करुणा जी ने घर की सारी जिम्मेदारी
बड़ी बहू हेमलता के कंधों पर डाल दी थी, जिस वजह से अब तक घर का सारा सामान, साज सज्जा की चीजें सभी हेमलता ही देखती आई थी। मगर कुसुम ने आते ही हॉल से रसोई तक की सारी चीजें बदलने शुरू कर दी। कभी कुसुम कहती, इतना पुराना फर्नीचर घर में कौन रखता है? यह सोफा कितना पुराना हो चुका है, यह दीवार खड़ी अब सुहाती नहीं। ऐसे बोल बोल कर उसने घर की सारी काया ही पलट दी और अब रसोई में भी यही बदलाव जारी था। सासू करुणा जी और ननद रागनी भी तारीफ कर करके छोटी बहू को इतनी हरकतों को और बढ़ावा देते, जिस वजह से कुसुम को अब आज़ादी मिल गई थी। वह सब अपनी मर्जी से करने लगी थी। किसी को कुछ बताना या पूछना वह जरूरी नहीं समझती थी। हेमलता बहुत सोच समझकर चीजें खरीदती थी। फिजूल खर्ची करने की आदत नहीं थी उसकी, इसीलिए कम बजट में घर को सुंदर बनाकर रखा था। हेमलता ने पहले जहां सभी हेमलता की समझदारी के दांत देते थे, वहीं अब कुसुम ने आकर घर वालों को एक नई दुनिया दिखाई थी। कुसुम को दिखावा करके लोगों को आकर्षित करने का शौक था। वह कीमती चीजें लाती जिससे घर वाले खुश होते, मगर हेमलता को यह सब फिजूल खर्च लगता। एक दिन जब कुसुम अपने लिए बहुत सारे कपड़े और ज्वेलरी खरीद कर घर लाई तो रागनी सारा सामान खोलकर देखते हुए बोली, वाह भाभी, क्या कपड़े खरीदे हैं आपने? सच आपकी पसंद का जवाब नहीं। मैं अपनी शादी के समय आपको साथ ले जाऊंगी ताकि आप मेरी भी हाई फाई खरीदारी करवा सकें। हेमलता यह सामान देखकर बोली, कुसुम, तुम्हारी शादी को अभी एक ही तो महीना हुआ है, तुम्हारे पास ढेरों कपड़े और गहने हैं, फिर इतनी जल्दी नए कपड़े और ज्वेलरी क्यों लेकर आ गई हो? कुसुम बोली, भाभी, फैशन। हेमलता बोली, कुसुम, ऐसे फिजूल खर्ची करना कहाँ की समझदारी है? कम से कम उन कपड़ों को लेकर अभी समय ही कितना हुआ है और इतनी जल्दी थोड़े फैशन बदल जाती है। कुसुम बोली, भाभी, मेरे पति के पैसे हैं, मैं चाहे जैसे खर्च करूं। आप कौन होती हैं मुझे ज्ञान बांटने वाली? आप तो मुझे इस तरह से डांट रही हैं जैसे मैंने आपके या आपके पति के पैसे खर्च कर दिए हों। हेमलता बोली, कुसुम, यहाँ बात मेरे या तुम्हारे पैसों की नहीं है, यहाँ बात है फिजूल खर्ची की। यदि तुम यहाँ फिजूल खर्ची करने के बजाय पाई पाई जोड़ना शुरू करो तो तुम जान भी नहीं पाओगी एक दिन तुम कितनी पैसे वाली बन जाओगी, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हमने अपने जमाने के दिन में पैसे को संभालना चाहिए ताकि वह पैसे हमारे बुढ़ापे में काम आ सके, वरना दर दर के ठोकरे खाने की नौबत भी आ सकती है। सास करुणा जी भी सब सुन चुकी थी। वो बोली, बड़ी बहू, क्यों छोटी बहू को अपने जैसा बना रही हो? तुम खुद तो कंजूस हो, अब इसे भी क्यों कंजूस बना रही हो? रागनी बोली, हाँ भाभी, छोटी भाभी के आने के बाद ही मुझे भी पता चला कि फैशन क्या होती है। हर नई चीज छोटी भाभी के पास मिल जाती है। सास करुणा जी ने भी कुसुम और रागनी का साथ दिया और कहने लगी, बड़ी बहू, इतने सालों तुमने घर अपने तरीके से चलाए, अब छोटी बहू को यह घर चलाने दो। वह नए ज़माने की है तो उसकी पसंद भी नए ज़माने की होगी। हेमलता बोली, मम्मी जी, मुझे जो बात गलत लगती है मैं उसे बस सभी के सामने रख रही हूँ ताकि भविष्य में कहीं हम सब को मिलकर इसका खामियाजा न भुगतना पड़े। कुसुम फिर से हंसते हुए बोली, भाभी, अगर आपको मैं इतनी ही गलत लगती हूँ तो खामियाजा भी मैं ही भरूंगी, आप नहीं। इसीलिए मेरी आदतों को बदलने की कोशिश छोड़कर
आपने आपको बदलना शुरू कीजिए ताकि लोग आपको आउटेड ना कहें। आपके हाथों में तो यह घर भी बिल्कुल बेजान सा हो चुका था जिसमें मैंने एक नई जान लाई है। हो सके तो आप दूसरों को बदलने के बजाय अपने आप को बदलिए। हेमलता पाई पाई जोड़ने में विश्वास रखती थी क्योंकि वह थी भी ऐसे घर से जहां उसके माता पिता ने पाई पाई जोड़कर खूबसूरत बंगला बनाया था, खूब व्यापार बढ़ाया था, मगर कभी अपने पैसों का दिखावा नहीं किया था। अपने ऊपर व्यर्थ खर्च करने के बजाय हमेशा जरूरतमंदों की मदद की थी और वही सारे गुण हेमलता में भी आए थे। वह पैसे खूब बचाती और जरूरत पड़ने पर अपने पति को भी अपने बचाए पैसे निकाल कर देती। हेमलता का पति निरंक हमेशा हेमलता से कहता, मैं किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली, जो मेरा और मेरे परिवार का ध्यान तो रखती ही है, साथ पैसे भी बचाती है। मगर कुसुम ने शादी के बाद घर वालों को हर पल यह जताना शुरू कर दिया था कि वह घर ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकती है। हेमलता तो खुद भी आउटेड है और उसके द्वारा लाया सामान भी। अब घर में कोई भी मेहमान आता तो सास करुणा जी और ननद रागिनी दोनों कुसुम की तारीफों के कसौदे गढ़ते और कहते हैं, छोटी बहू तो खरा सोना है मगर बड़ी बहू थोड़ी अलग है। बड़ी बहू को भी छोटी बहू के रंग में रंगने की ज़रूरत है, मगर उसे तो अपनी पुरानी चीज़ों और पुराने सामान से ही लगाव है। उसे समझाने का कोई फ़ायदा भी नहीं क्योंकि उसे लगता है वह अपनी जगह सही है। उसे ज़माने के हिसाब से चलना नहीं आता, अभी भी पुराने ज़माने जैसी बातें करती हैं। भला अब आज के ज़माने में भी कौन सी ऐसी दकियानूसी बातें करता है। मैं भी तो बड़ी बहू से भी पुराने ज़माने की हूँ, मगर नई बहू के रंग में रंग गई हूँ। ज़माने के हिसाब से सभी को बदलना चाहिए। कुसुम यह सब सुन सुनकर खुश होती और वह रहती भी हमेशा बन ठन कर, क्योंकि वह ज़्यादातर घर के वही काम करती जिसमें उसका मेकअप खराब ना हो। कुसुम कपड़े धोने मशीन में डाल देती तो छत पर धूप में जाकर उन कपड़ों को सुखाती हेमलता। कुसुम सब्जी चॉपर में काट देती तो गैस पर पसीने में सब्जी बनाती हेमलता। इस तरह ढेरों घर के काम थे जिसमें बिना मेहनत वाला काम कुसुम कर लेती। हेमलता भी यह सब समझती थी, मगर जानती थी कि सास ननद पर अभी कुसुम का जादू चढ़ा हुआ है, इसीलिए कुछ बोलती नहीं थी। कुसुम सास और ननद को भी आए दिन उपहार लाकर देती जिससे वो दोनों भी खुश रहते थे। हेमलता तो ज़रूरत पड़ने पर ही चीज़ें खरीदती थी और शादी ब्याह पर ही नई साड़ियाँ खरीदती, बाकी बाजार से कपड़ा खरीदकर उसके सलवार सूट नवा देती। मगर कुसुम तो खुद भी मॉल से साड़ी खरीदते करती और अब रागिनी और सास को भी मॉल से ही खरीदारी करवाती। आज कुसुम की मम्मी का फोन आया जिससे कुसुम बहुत दुखी हो गई। सास करुणा जी के पूछने पर वह बोली, मम्मी पापा और भाई हमेशा के लिए गांव में शिफ्ट हो रहे हैं। भाई की जॉब नहीं रही और अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो लोग यहाँ शहर में अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, इसीलिए हमेशा के लिए गांव जा रहे हैं। करुणा जी ने भी सुनकर दुख व्यतीत किया और बोली, फिर यह शहर का मकान क्या करेंगे? कुसुम बोली, मम्मी बता रही थी कि भाई कर्जे में पूरी तरह से डूब चुका है, इसीलिए घर बैंक वाले सील कर रहे हैं। करुणा जी और रागिनी यह सब सुनकर स्तब्ध रह गईं, क्योंकि जिस मायके और भाई की तारीफ कुसुम हर वक्त करती रहती
उनका भविष्य इतना दुखदाई हो जाएगा, यह किसी से ने सोचा भी नहीं था और उन्हें इस तरह शहर में अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए गांव में बसर करने जाना पड़ेगा। एक रोज कुसुम का पति आलोक ऑफिस से दुखी होकर आया और सर पर हाथ रखकर बैठ गया। करुणा जी रागिनी और कुसुम के बहुत पूछने के बाद भी कुछ नहीं बोला। बड़े भाई निरंक के पूछने पर दुखी स्वर में बोला, भाई मुझ पर कर्ज हो गया है भाई, और अब मेरी इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं अपनी सैलरी से यह कर्ज चुका पाऊँ। मैं कुसुम से कितनी बार कहता था कि इतनी फिजूल खर्ची मत करो, मगर इसने मेरी एक ना सुनी। जिस तरह इसके मायके वालों को फिजूल खर्ची की वजह से हमेशा के लिए शहर छोड़ना पड़ा, उसी तरह कुसुम की फिजूल खर्ची की वजह से मुझ पर कर्ज हो गया। यह सब सुनकर करुणा जी और रागिनी के होश उड़ गए और कुसुम नी उत्तर सी खड़ी थी। आलोक बोला, भाई क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हैं? मैं धीरे धीरे वो पैसे चुका दूंगा, मगर अभी कर्ज वाले मेरे पीछे पड़े हैं। निरंक बोला, आलोक मैं भी तो तेरी तरह एक ऑफिस में काम करता हूँ, अभी मेरे पास तुरंत कहाँ से पैसे आएंगे? उतने में हेमलता बोली, मैंने पैसे बचाए हैं, मैं लाकर देती हूँ। सास करुणा जी, रागिनी और कुसुम सभी की नजरें शर्म से झुक गई थीं, क्योंकि वो सभी हेमलता की कंजूसी की आदत को लेकर हंसा करती थीं, मगर हेमलता की यही पैसे बचाने की आदत से आज कुसुम और आलोक का कर्जा उतर पाएगा। आलोक बोला, भाभी मैं यह पैसे जल्द आपको वापस करूँगा। आपके बचाए हुए पैसे ना होते तो जाने आज मेरा क्या होता। कुसुम ने रोते हुए हेमलता से माफ़ी मांगी और बोली, भाभी आप सही कहती थी, मगर मैं ही दिखावे और अंडावर की चकाचौंध में आप पर हंसती रही, जिसकी सजा मुझे भगवान ने दे दी है। सास करुणा जी भी बोली, बड़ी बहू तू सचमुच सही थी, मगर हम लोग ही छोटी बहू की बातों में आ गए थे। हम पर भी आधुनिकता की पट्टी बन चुकी थी। रागिनी बोली, भाभी मुझे भी माफ कर दीजिए, आप सही कहती थी, जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। मुझे आपसे सबक मिल चुका है। अब मैं कभी दिखावे की चकाचौंध में अंधी नहीं बनूंगी और सही गलत में फर्क समझ पाऊंगी। दोस्तों, इंसान को कभी भी उतने ही पांव पसारने चाहिए जितना चादर हो, वरना इंसान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और कभी भी अपने अच्छे वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती। दूसरों पर हंसकर भगवान हमें भी दूसरों की नज़रों में हंसी का पात्र बनाते देर नहीं करते। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।